तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3,800 रुपये में। ठीक है, उसके बाद वो वापस से 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है 1,750 रुपये की। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बैट और बॉल का रेट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट। लेट करा कि बैट हमारा कितने रुपए का है, x रुपए का है। सेम टाइप से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो है वो होगी हमारी y रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के हैं, 3,800 रुपए के। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। 3 बैट और 5 बॉल हमारे हैं 1,750 रुपए के। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 7x, 6y को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो गया ये, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। x की वैल्यू मिल गई। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। तो 3 ये रहा हमारा, x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाई 7 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल्स टू, अब 7 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया, 7 7 जा 49, 52 5, 7 1 जा 7 और 5 12, यानी 12,250। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 35 में से 18 को माइनस किया तो आ गया हमारा 17y। ठीक है, और 12,250 और माइनस 11,400। ठीक है, माइनस करते हैं तो 0 से 0, 5 से 5 और 12 में से 4 गया तो 8, 17y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 850 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 50। यानी बॉल की कॉस्ट कितनी होगी हमारी 50 रुपये। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि बैट की, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इन x। ठीक है, x क्या था हमारा, x था हमारा 3800 माइनस 6y, y कितना है 50 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 7, माइनस करा तो 3500 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आ गया 500। यानी बैट की कॉस्ट कितनी होगी हमारी 500 रुपये और बॉल की कॉस्ट कितनी होगी हमारी 50 रुपये। तो इस टाइप से हमारा थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। वहाँ पे टैक्सी के चार्जेस जो हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। पहले तो फिक्स चार्ज, यानी गाड़ी में बैठते ही आपका एक चार्ज फिक्स हो गया, आप वहाँ से आगे जाओ या मत जाओ। दूसरी चीज़, आप 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका अलग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब पर किलोमीटर चार्ज अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। ठीक है, तो लेट करा हमने यहाँ पे कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो हो गया हमारा x रुपये। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हो गया हमारा y रुपये। ठीक है,
तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई आदमी अगर 10 किलोमीटर जाता है तो वो 105 रुपये देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक्स तो फिक्स है, ठीक है, उसके बाद वो आगे गया 10 किलोमीटर, तो चार्ज क्या किलोमीटर का, वाई, कितने रुपए का खर्चा आया, 105 रुपये का। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ गया 105 और माइनस का 10y, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन सवाल में आगे दे रखा है कि अगर वो गया 15 किलोमीटर तो उसने दिए 155 रुपये, तो हम लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। यहां से भी मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू क्या निकालूंगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, लिख देते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, तो लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 15 से 10 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 5y आ गया, और 155 माइनस 105 यानी कि 5y बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग y इन x, ठीक। x कितना था 105 माइनस 10y, y कितना 10, यानी कि 105 माइनस 100 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यानी जो फिक्स चार्ज है हमारा वो कितना है 5 रुपये, और उसके बाद पर किलोमीटर का कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो कितनी हो जाती है 5/6। तो हमें क्या करनी है फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हमने लेट करा कि न्यूमरेटर जो है उसका वो है हमारा x और जो डेनोमिनेटर है वो है हमारा y। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन में y, ठीक। तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला दोनों में 2 प्लस करना है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये है। तो कितना हो जाएगा 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18, ठीक है। तो मैं 22 को उधर भेज दूंगा तो ये हो गया मेरा 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 और माइनस का 22, यानी कि x हो गया हमारा 11x 9y माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई, ये किसके लिए मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। आगे हमें दे रखा है कि अगर दोनों जगह हम प्लस कर देते हैं 3 यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 तो ये कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 6x और प्लस 6 3 = 18, सेम इधर करेंगे 5y प्लस 15, ठीक। जैसे यहाँ से मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। करते हैं सब्सटीट्यूट, लिखेंगे पहले सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। करो 6 9y माइनस 4/11 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y और प्लस 15, ठीक है। 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 11 की इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा 6 9 = 54 y माइनस 6 4 = 24, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 198 इज इक्वल्स टू 11 5 = 55 और 165 हो गया, ठीक है।
अब y को एक साइड लेंगे तो ये हो गया हमारा 55y, इसको दूसरी साइड भेजा तो -54y, और डिजिट्स को एक साइड लिया। 165 को इधर लेके आएंगे तो 198 माइनस 165 और माइनस हमारा 24। तो यहाँ से हमारा y आ गया 198 माइनस 189, तो y की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से 9। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इन x। ठीक है, x क्या था हमारा, x था हमारा 9y मीन्स 9 माइनस 4 अपॉन में 11, यानी 81 माइनस 4/11 यानी कि 77/11 यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 7 आ गई। तो हमारी फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन थी हमारी x अपॉन वाई, यानी कि अभी क्या होगी हमारी 7/9, क्योंकि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है कि एक जैकब है, ठीक है, और एक उसका बेटा है। ठीक है, तो दोनों की एज को लेके डिस्कशन चल रहा है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करा जैकब प्रेजेंट एज x, ठीक है, और जैकब के बेटे की सन्स प्रेजेंट एज, वो होगी हमारे लिए कितनी y ईयर्स। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या दिया, 5 years hence, ठीक है, आज से 5 साल बाद। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 years hence, 5 साल बाद। ठीक है, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, x + 5। ठीक, सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। ठीक है, और उनका रिलेशन क्या दे रखा है कि जैकब जो होगा अपने बेटे का कितना होगा, 3 गुना होगा। ठीक, तो x + 5 जो है वो 3 टाइम्स है y + 5 का, तो हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो x + 5 = 3y और प्लस का 15, 5 को दूसरी साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3y + 15 माइनस का 5, यानी x = 3y + 10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसको करते हैं वापस से, क्योंकि आगे हमें दे रखा है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। अगेन 5 years ago, जैकब की एज कितनी रही होगी भाई, अभी x का है तो -5 कर दिया। सेम टाइप से सन की एज क्या रही होगी, y था तो y -5 कर दिया। रिलेशन क्या दे रखा है दोनों का, रिलेशन दे रखा है कि 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था, यानी कि x -5 जो है वो 7 टाइम्स है किसका, y -5 का, यानी कि x -5 = 7y और माइनस का 35, 5 को दूसरी साइड भेजेंगे तो x = 7y -35 और प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7y और माइनस का 30। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमने x की वैल्यू जो फर्स्ट में कैलकुलेट करी थी वो यहाँ पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूट। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, करते हैं, कितना था 3y + 10 और इधर है 7y -30। ठीक, तो y को एक साइड ले लेंगे तो -30 इधर आ जाएगा, 3y उधर चला जाएगा, तो 7y -3y = 10 + 30, यानी कि 4y = 40, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी जैकब का बेटा कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी हम सब्स्टिट्यूटिंग
वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन है। तो x क्या हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 प्लस 10, यानी x कितना हो गया हमारा 40, यानी जैकब की एज कितनी हो गई 40 ईयर्स हो गई। तो इस टाइप से ये हमारे जो थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए और हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वाली वीडियो में या इस वाली एक्सरसाइज में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।